यूट्यूब चैनल। मैं आ गया हूँ फिर से आज अपनी मशीन में। तो चलो चलते अपने जगह पे। हमें आज जाना है मोखली, तो हम मोखली के गांव में आ गए हैं। अब खेत के तरफ जाएंगे, तो चलो चलते हैं खेत में। साइड साइड का मेड़ का जो मिट्टी था उसको हम लोग निकाल दिए हैं खेत में चालने के लिए, दोनों खेत का। और एक हाईवा लोडिंग होके चले गए। तो पढ़ाई करने के लिए मैं बैग भी ला लिया हूँ, देख रहे हो टांगा है। तो पढ़ाई भी करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अभी मामा नहीं आए हैं, 11:30 हो गए लगभग। लूने के लिए मतलब हार्वेस्टर आया है, इसी के लिए रास्ता भी बनाया हम लोग। क्योंकि अकेला हूँ तो भाई वीडियो भी नहीं बना पाता, चलाते चलाते थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो चलो मिलते हैं, अब आगे क्या करते देखते हैं। जॉन डियर का ट्रैक्टर भी आया देखो, तो ब्लूटूथ सब लगा उसमें। तो गाइस देखो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। और अभी समय खाली है तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, ऐसे करके सोच रहा था। तो समय मिला तो थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। और ये इंग्लिश का है। ऐसे ही मेरे को 4 सब्जेक्ट का और प्रोजेक्ट बनाना है। एक सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में कम से कम 30 से 40 पेज का बनाना है। तो सोचो भाई 5 सब्जेक्ट में कितने पेज का बनाना पड़ेगा मेरे को। हाथ दर्द कर देता है भाई इंग्लिश लिखते लिखते, पर कैसे करें, 11th है, पास तो होना पड़ेगा। तो गाइस प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिए हूँ। देखो प्यास बहुत जोर से लग रहा है, पानी नहीं है भाई यहाँ पीने के लिए। हाईवा भी मतलब एक ही बार आया था, चले गया, उसके बाद आया ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब गला सूख रहा है, एक बूंद भी पानी नहीं है पीने के लिए। और अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था तो दिख रहा था, तो और गला सूख रहा था ज़्यादा। क्या करे भाई, मजबूरी है हम लोगों का। खेत में तो पानी वानी इधर मिलता नहीं है, कैसे भी करके हम लोगों को चलाना पड़ता है। तो एक बात बोलना चाहता था कि अपने लाइफ में भाई फोकस करो, अपने लाइफ में फोकस करो, आगे जाके कुछ बनो, उसके बाद क्या है, ज़िंदगी लाइफ सेट है पूरा। तो भाई मैं आज अभी अपने टाइम टेबल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो 6:30 बजे सोकर उठता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, ब्रश व्रश करके नहाता हूँ। फिर मैं जाता हूँ कहाँ, कोचिंग जाता हूँ। उसके बाद आता कितने बजे हूँ मैं, जैसे 7 बजे कोचिंग जाता हूँ तो 8:30 बजे मैं घर आता हूँ। और 8:30 बजे के आने के बाद तुरंत नाश्ता करके खाना पकड़ के मैं यहाँ काम पे आता हूँ। और स्कूल तो अभी जाते नहीं, काम से मतलब रात में जाता हूँ, रात में भी फिर पढ़ाई करता हूँ। तो गाइज आप लोगों को भी मतलब अपने लाइफ जो है उसमें फोकस करो, इधर उधर ध्यान मत दो। जितना ज़्यादा मतलब आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो भाई आप भी अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, और जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो। और गाइस जो मेरे कोचिंग वाले सर थे वो, उसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं वो कोचिंग में एडमिशन करने गया था ना, एडमिशन लेने गया था, तो सर बहुत मतलब बोले कि देखो बैग दूंगा, है ना, बैग दूंगा बोले, और कॉपी दूंगा बोले, पेन दूंगा, स्केल दूंगा, सब मतलब एक कॉपी दिए और बैग दिए, और लास्ट में साइकिल भी मिलेगा बोले थे ना। तो सर के मतलब हम लोग सोचे कि चलो ट्यूशन चले जाते, सुबह का टाइम है और काम पे आने के लिए भी समय मिल जाएगा। तो कुछ दिन बाद होता क्या है कि सर 7 बजे का कोचिंग था हमारा, तो 7 बजे नहीं आते हैं ना, सर आते हैं 7:15 को। चलो एक दिन का समय मतलब समझ आता है कि लेट हो गया। दूसरा दिन आते 7:15, तीसरा दिन आते 7:15, फिर धीरे धीरे होता है वो 7:30। कुछ मतलब महीने बाद हो जाता है वो 7:30। उसके बाद कुछ महीने मतलब 2 महीने के बाद लगभग सर होता है 8 बजे। तो सर को आते 8 बज जाता है। तो भाई ये सर हम लोग के साथ गलत कर रहे भाई। 7 बजे हम लोग 7 बजे ट्यूशन पहुंच जाते कि हम पढ़ेंगे उसके बाद काम पे जाएंगे करके, लेकिन सर ही नहीं आ रहे थे भाई। इसीलिए कल मेरा जो दिमाग था थोड़ा ख़राब था, सर आए नहीं थे कोचिंग, पढ़ाई हुआ नहीं। और भाई ये एक दिन का बात नहीं है, जब से हम लोग जा रहे हैं हमेशा का ये बात है। सर मतलब जब से हम लोग कोचिंग जा रहे हैं उससे मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि सर अपने टाइम पर कोचिंग आए। इसलिए मैं आज से कोचिंग छोड़ दिया हूँ। तो कोचिंग नहीं जाने के बहाने मैं सुबह पढ़ता भी हूँ भाई, मतलब जो प्रोजेक्ट है उसको बनाता हूँ। और भाई नवंबर का महीना आ गया लास्ट, मतलब दिसंबर की 15 तारीख तक हमारा सेकेंड टर्म है, वो पेपर चालू हो जाएगा। तो डर भी लग रहा है भाई, 11th है, पहला है और कॉमर्स सब्जेक्ट है, पहले बार दूंगा 11th का पेपर, तो थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन डरना नहीं, हौसला रखना है। जैसे मैं पहले बार मशीन में आया था तो भाई बहुत डर लगता था कि भाई चलाऊंगा करके, है ना। तो अब चलाते चलाते मेरा जो घबराहट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसी तरह भाई मतलब पढ़ाई को भी करना है। तो गाइस मैं काम
और पढ़ाई दोनों में फ़ोकस कर रहा हूँ। दोनों में फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई आगे चल के अगर मैं पढ़ाई नहीं किया हूँगा और कहीं मतलब नौकरी के लिए जा रहा हूँ और उसमें मैं पीछे हो गया और नौकरी नहीं मिल पाया तो उसमें भी प्रॉब्लम है ना। और अच्छा खासा पढ़ भी लिया मैं, और मेरे को मतलब कई लोग हैं कि जो बीए करे रहते हैं और उससे आगे पढ़े रहते हैं, उनको जॉब ही नहीं मिलता। तो मैं अगर आगे भी पढ़ लूँ और मेरे को जॉब नहीं मिला तो मेरे पास हाथ में कुछ हुनर तो रहेगा कि हाँ मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो आगे जाके मैं भाई मतलब खाली नहीं बैठूंगा, बेरोजगार नहीं हो पाऊंगा, कुछ तो करूंगा भाई अपने परिवार को चलाने के लिए। तो बस इसी कारण से मैं थोड़ा पढ़ भी रहा हूँ और काम पे भी आ रहा हूँ, प्लस भाई मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ। तो भाई मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को फैलाओ और अपने करियर में फोकस करो भाई। आज तो थोड़ा हाइवा कम आ रहा है इसलिए ज़्यादा हाइवा वाला वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। और हो सके तो मैं आपको जैसे और एक आध दिन खाली रहूँगा तो जेसीबी भी से होऊंगा, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि उनको 10 महीना हो गया जेसीबी चलाते हैं तो झटका मारते हैं, पीछे जो चलाते हैं वो झटका मारते हैं ना। अब मेरे को मैं आपको बताऊंगा तो लगभग मेरे को 6-7 महीना हुआ है कि जेसीबी में आए। पहले हेल्पर था मैं, अब 6-7 महीना ही हुआ है मेरे को जेसीबी में चढ़े और मैं अच्छा सा सीख गया हूँ। तो आप सभी को भी मैं बताऊंगा कि जेसीबी कैसे चलाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके उतना कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।